ऐसा लग रहा है कि भाई पहले हमारे को जॉब क्यों दिया और देने नहीं था, और 3 साल हमारे को महिला को खराब क्यों किया। हमको कभी साधन नहीं मिलता था तो हम अपने घर के पैसे लगवा के जाते थे, और अब हमें बिना आदेश बिना नोटिस के हमको दीपावली के दिन बोला कि आपको अभी नहीं लेंगे। सैलरी तो 50,000 से ज्यादा बनती है, अब तक 70,000 किसी की नहीं हुई है, किसी की ऐसी है, अलग अलग है। हाँ सर, घर वाले तो हम घर वालों के खिलाफ जाके हमने ट्रेनिंग की है, बहुत मुश्किल से की है। घर वालों के खिलाफ जाके क्यों? क्योंकि वो हमको क्या है कि भाई महिलाओं को ज्यादा आगे कोई मतलब है नहीं, अब अभी निकाल दिया ना, तो घर वालों की कोई गलती नहीं थी ना, वो सही बोल रहे थे कि आप ऐसा मत करो, आगे की पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ लगना है। अगर तो महिलाओं के लिए कोई है ही नहीं काम, तो हम लगने की क्या बात करें। हर कहीं भी लगे होते हैं तो हमको खुशी होती है कि दीपावली के दिन कोई बोनस देते हैं, कुछ कोई क्या और कुछ देते हैं, और इन्होंने तो सीधा कॉल करके बोल दिया कि अब आगे आपका नाम नहीं आएगा। बस करीब 1 महीने तक बीआरपी ट्रेनिंग की और उसके बाद लगातार 2 साल तक बीआरपी नौकरी करने के बाद अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी की, और उसके बाद सरकार ने बिना बताए ही इन महिलाओं को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि इनका कहना है कि हम अलग अलग जगह जयपुर से लगा के बाड़मेर में सभी नेताओं के पास हम पहुंचे थे, लेकिन किसी ने भी ना तो हमें कोई कारण बताया और बिना किसी कारण के ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। जब हमने पूछा तो अभी तक हमें जो है वो कारण वगैरह नहीं बताया गया है। कलेक्टर के पास में आदेश दे दिया है, और जयपुर भी 2 बार जाके अलग अलग हम डिपार्टमेंट से दे दिया है, पर कोई भी जवाब नहीं दे रहे हैं हमारे को। किसी मंत्री या नेताओं से भी कोई मुलाकात वगैरह हुई? मुलाकात तो सबसे हुई है, पर एमएलए को दिया है, पर कोई भी हमारे को वापस जवाब नहीं दे रहे हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हो? मेरा नाम दापू है, मैं बाड़मेर ग्रामीण से हूँ। मैंने 3-2.5 साल काम किया है, अभी हमारे को बिना आदेश हटा दिया है। तो हम ये कहना चाहते हैं, या तो हमको वापस लगाओ या हमको इसका कारण बता दो क्यों हटाया हमको। नहीं तो हमको पहले से बोलना चाहिए कि भाई आपकी बीए फाइनल नहीं है तो हम बीए फाइनल कर लेते। अच्छा, बीए फाइनल वालों को रख रहे हैं, बाकी को नहीं? बाकी को हटा दिया। तो हमको बोल देते कि भाई 2 साल हमको दे दे तो हम बीए फाइनल कर लेते। अब तो हमको अभी भी बोल देते, अभी भी हम फाइनल कर लेंगे, नहीं तो हमको लगा दो वापस। और हम सभी जगह ज्ञापन भी दे दिया, अभी तक हमको कोई कारण नहीं मिला है। क्या रेस्पॉन्स क्या मिल रहा है? कुछ नहीं बताया अभी हम तक। अच्छा, आप कहाँ से हो, आपका क्या नाम है? मैं यहाँ बाड़मेर की ही रहने वाली हूँ, और हमने यहाँ जैसे कि 30 पंचायतों पे काम किया। हम अलग अलग जगह गए, हमने सोशल ऑडिट शुरू की। हमको कभी साधन नहीं मिलता था तो हम अपने घर के पैसे लगवा के जाते थे, और अब हमें बिना आदेश बिना नोटिस के हमको दीपावली के दिन बोला कि आपको अभी नहीं लेंगे। दीपावली के दिन? हाँ, दीपावली के दिन ही हमको बोल दिया कि आपको आगे नहीं लेंगे। हर कहीं भी लगे होते हैं तो हमको खुशी होती है कि दीपावली के दिन कोई बोनस देते हैं, कुछ कोई क्या और कुछ देते हैं, और इन्होंने तो सीधा कॉल करके बोल दिया कि अब आगे आपका नाम नहीं आएगा। बस कितना दुख हुआ उस समय? बहुत दुख हुआ। दुख तो हुआ ना, जैसे कि हम जैसे कि काम कर रहे थे, इस पैसों से हम अपनी आगे पढ़ाई भी स्टार्ट कर रहे थे, और पढ़ाई कर भी रहे हैं। ऐसी नहीं है कि हम बैठे हैं पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आगे हमारी जैसे कि बीए फाइनल चल रही है, और उसी बीच हमको निकाल दिया, तो हमारी महिलाओं के लिए अब क्या है? कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है इसकी। क्या कुछ रीजन वगैरह बताया आप? रीजन यही बताया है कि आप 12वीं पास हो, अच्छा, अब ये हो तो ही हम लगाएंगे। हमने उनको बोला, हमने फर्स्ट ईयर की आपको डिग्री दे दे, सेकंड ईयर की दे दे, नहीं हमको बीए कंप्लीट चाहिए। तब हमारी ट्रेनिंग हुई, तब ऐसी कोई बात नहीं हुई कि आपको बीए करनी है। तो अभी तक कितनी सैलरी आपकी जो है वो रुकी हुई है? मेरी तो अभी जैसे कि 10-15 पंचायत की रुकी हुई है सारी। तो इससे पहले आपने बीआरपी की इसी की ट्रेनिंग की थी, तब घर वालों को कितनी खुशी हुई थी कि ट्रेनिंग के जस्ट बाद आपकी जो है वो नौकरी लग गई थी? हाँ सर, घर वाले तो हम घर वालों के खिलाफ जाके हमने ट्रेनिंग की है, बहुत मुश्किल से की है। घर वालों के खिलाफ जाके क्यों? क्योंकि वो हमको क्या है कि भाई महिलाओं को ज्यादा आगे कोई मतलब है नहीं, अब अभी निकाल दिया ना, तो घर वालों की कोई गलती नहीं थी ना, वो सही बोल रहे थे कि आप ऐसा मत करो, आगे की पढ़ाई करो, उसके बाद कुछ लगना है। अगर तो महिलाओं के लिए कोई है ही नहीं काम, तो हम लगने की क्या बात करें बताओ। और यहाँ आके हम वैसे भी हमको निकाल दिया। कहाँ कहाँ जाके जो है आप अपनी नौकरी के लिए वापस गुहार लगाने के लिए पहुंची थी? मैं तो पहले तो हम कलेक्टर ऑफिस गए थे, यहाँ पर हमने ज्ञापन दे दिया, और फिर हम एमएलए साहब से गए, टाउन हॉल में कोई मीटिंग चल रही थी, हम वहाँ जाके मिले, और ब्लॉक से सारी महिलाएं मिली, उन्होंने बोला, और उसके बाद मैंने उनके सीईओ को कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि मैडम 12 तारीख को आएंगे, और उनके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एमएलए साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया था मैडम? कुछ नहीं दिया, उनको हमने नोटिस दिया था, वो बोल रहे थे हाँ मैं आपके आगे देखूंगी, ऐसा बोला है। अभी तक आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे? हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है, आगे आ जाओ तो। मेरा नाम पावनी है, आडेर ब्लॉक से हूँ। और हम तो ये चाहते हैं सरकार से हमारे को 3 साल समय दिया जाए, और हमारा जॉब है ये वापस दिया जाए। 3 साल से हम भी ये क्लियर कर देंगे, और हमारा काम है जो पढ़ाई चल रही है बीए। अच्छा, इतनी आपके जैसी जो महिलाएं है वो जो नौकरी बेरोजगार अब हो गई है, कितनी महिलाएं हैं?
30 महिलाएं हम बाड़मेर जिले से बेरोजगार हो गई है। क्या सरकार से क्या मांग रहेगी अब? अब सरकार से मांग रहे हैं हम ये कि हमारे को 50% तो छूट है पढ़ाई के लिए, और 12वीं पास है हमारी, और बीए रनिंग में चल रही है, तो हमारे को 3 साल को समय दिया जाए। 3 साल से हम बीए क्लियर कर देंगे और अभी हमारा काम वापस दिया जाए हमें। ऑडिट के समय क्या क्या मुख्य जो काम है, कार्य है, क्या क्या रहता है? ऑडिट के समय हम टांके देख रहे थे और आवास देख रहे थे, नरेगा के पूरे काम हम देख रहे थे। उसमें जो रिकवरी होती वो रिकवरी निकाल रहे थे। अब समय पर काम समय पे करते, और ऑडिट रिपोर्ट है वो समय पर अपडेट कर देते थे, और हमारा पेमेंट भी नहीं आया। अभी 15-20 पंचायत का रुका हुआ है मेरा खुद का। तो ये थी बीआरपी महिलाएं जो अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में जो हैं पंचायत समितियों पे ऑडिट करती थी। इनकी गुहार लगाने के लिए कई नेताओं के पास और मंत्रियों के पास भी पहुंची है, लेके आ रहा है कि जल्दी आपको लगा देंगे, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं लगाया गया है। बने रहेगा द खटक से, मैं आपका सहयोगी उमेद बहरानी। आगे की खबर के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।